इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, यानी कि बलून की शेप क्या है, स्फेयर है, हैज़ अ वेरिएबल डायामीटर, उसका डायामीटर कैसा है, वेरिएबल है, ये डायामीटर दिया हुआ है उसका। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है, वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डी अपॉन में डी एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज़ डायामीटर, ये डायामीटर दिया हुआ है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम इसका हाफ कर देंगे। सो लेट्स फाइंड आउट, ये डी अपॉन में डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है। और हम किसकी बात करें, स्पेयर की। स्पेयर का वॉल्यूम होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू, इसका हाफ कर देंगे हमारे पास, तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1। नाउ हमें फाइंड आउट करना है डी अपॉन में डी एक्स। सो वॉल्यूम की जगह मैं क्या रख सकती हूँ यहाँ पर, पहले तो 4/3 पाई आर का क्यूब, आर मेरे पास है 3/4 इंटू में 2x + 1 का क्यूब। सो मेरे पास आ जाएगा 4/3 पाई इंटू में 3/4 इंटू में 2x + 1 का क्यूब। सो इसको कट कर देंगे हम, 4 से 4 कट जाएगा मेरे पास, 3 से 3 कट जाएगा मेरे पास, क्या बचा मेरे पास 3 3 = 9/4 पाई इंटू में 2x + 1 का क्यूब। सो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ किसका, ये जो मेरे पास हमने कैलकुलेट करा है वॉल्यूम का। सो यहाँ पर आ जाएगा 9/4 पाई 2x + 1 का क्यूब। सो इसका डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 9/4 पाई, एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर को कम कर देंगे 1 से, सो इट विल बी स्क्वायर, एंड देन इसके अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके अंदर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x का 2 एंड 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सो इट विल बी 2। सो नाउ जो कट रहा है हम उसको काट देंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, सो इट विल बी 9 3 = 27 अपॉन में 2 पाई 2x + 1 का स्क्वायर। Or you can simply substitute the value of this. So ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। एक सैंड किसी पाइप से नीचे गिर रही है, ये पाइप है हमारे पास और इससे नीचे एक सैंड गिर रही है, और वो द फॉलिंग एंड फॉर्म्स अ कॉन, वो क्या बना रही है, कॉन बना रही है, किस पर, ग्राउंड पर, सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कॉन ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि जो हाइट ऑफ द कॉन दिया आपको वो क्या है, 1/6 है किसकी, रेडियस की। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजेज, आपको निकालना है कि हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीज कर रही है व्हेन द हाइट इज़ 4, यानी कि आपको हाइट दे दी है 4। अब किसके रिस्पेक्ट में आपके पास इंक्रीज करेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में वो पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें टाइम यूनिट दी हुई है। सो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। एच यहाँ पर क्या दी हुई है आपके पास, 4। सो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लिए है पहले ही मैंने। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है DH अपॉन में DT, आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं क्या बना रहा है वो, ऐसे मेरे पास पाइप है और पाइप से नीचे क्या गिर रही है, सैंड गिर रही है, ऐसे करके सैंड गिर रही है,
और वो सैंड क्या बना रही है आपके पास, नीचे कोन बना रही है। और इस कोन की, अब कोन बना रही है तो किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है बार बार, पहले इधर गिरी, फिर इधर बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा कोन बना, तो यहाँ पर वॉल्यूम किसका चेंज हो रहा है बार बार, कोन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पर हम किसका वॉल्यूम लगाएंगे, dv अपॉन में dt ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये जगह d अपॉन में dt, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई कॉमन। अब हम इसका करेंगे तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अगेन, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ही r की जगह यहाँ से, मुझे dh अपॉन में dt निकालना है ना, सो इट शुड बी h यहीं पर रहना चाहिए मुझे मेरे पास, तो मैं r की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, r इज इक्वल टू 6h। ओके, तो हम यहाँ पर r की जगह क्या रख देते हैं, मैं r की जगह मुझे रखना है 6h का होल स्क्वायर इंटू में h, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 1/3 पाई, इसका क्या हो जाएगा 36h क्यूब, ये मेरे पास कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये कितने पे आ जाएगा मेरे पास कट के, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 2 ज़ा, यानी कि इट विल बी 12 पाई h क्यूब। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सो इसका डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में 12 पाई इंटू में 3h dh अपॉन में dt। अब मुझे h की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, एंड दिस इज़ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके इक्वल दे रखा था, 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इधर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिख लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये जो आया है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस जो सॉल्व होके हमारे पास आया है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई इंटू में 3h की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे, 4 लेनी है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिखी हुई है h की वैल्यू 4, और मुझे dh अपॉन में dt क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज़ 12। नाउ जो कटेगा उसको हम काट देंगे, सो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, एंड देन 4 से हमारा 4 कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा है यहाँ पर 2 पाई, ये 2 पाई कहाँ चला जाएगा, इधर इसको अपॉन में ले आते हैं हम। ठीक है, सो इट विल बी 1 अपॉन में 2 पाई, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 2 पाई इंटू में ऊपर 7 चला जाएगा, एंड यहाँ dh अपॉन में dt, सो dh अपॉन में dt मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 अपॉन में 44 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है मेरे पास, चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे पास, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ आइटम, कोई x यूनिट आइटम क्या करा जा रहा है, उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, और ये टोटल कॉस्ट दे रखी है हमें। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस, यानी कि x की वैल्यू मुझे क्या दे दी है, यहाँ पर 7 दे दी गई है, दिस इज़ आवर कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 15, सो ये हमारे पास कॉस्ट भी लिखा हुआ है, सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डी सी अपॉन में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 0.007 एज इट इज़, दिस इज़ 3x स्क्वायर, माइनस में 0.00,
इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 एज इट इज़, इंटू में 2x, एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस में 15, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, एंड देन प्लस में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0। सो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 0। नाउ अब आपको बस x की जगह क्या पुट कर देना है, x की जगह हमें 17 पुट कर देना है। सो लेट्स पुट 17। सो 0.007 इंटू में 3 इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू में 2 इंटू में 17 एंड प्लस में मेरे पास हो जाएगा 15। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 21, 17 का स्क्वायर कितना होता है 189, 189 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 21, 1 2 3 1 2 3 माइनस में 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। सो 1 2 3 4। सो ये कितना आ जाएगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर कैलकुलेशन में। ये कितना हो जाएगा 34 इंटू में 3, 34 इंटू में 3 12, 3 3 ज़ा 9 और एक 1 10। सो 103 ये एंड प्लस में 15। इसको अब हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 189 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी गया एंड 18 2 ज़ा 36 37। सो 9 7 8 9 ये, और फिर हमें 3 के बाद पॉइंट्स लगा देना है। सो ये आ जाएगा 3.969 माइनस में 0.102 एंड प्लस में 15। सो 15 को हम इसमें आगे वाले में ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 18.9। ये दोनों प्लस के हैं तो 18.969 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है 0.162। सो जगह 768.18। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा रेट मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स। जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस करिए इज 18.867 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव फॉर द सेल ऑफ एक्स यूनिट। जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है एक्स यूनिट के लिए ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स। ये रेवेन्यू हमें इससे दे रखा है आर एक्स इज इक्वल्स टू दिस। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। सो आपको इस केस में वही फाइंड आउट करना है हमारे पास डी आर अपॉन में डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 7। ये आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो डी आर अपॉन में डी एक्स ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स डी आर अपॉन में डी एक्स डी आर अपॉन में डी एक्स। सो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 13 इंटू में 2x प्लस में 26। एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 1 हो जाएगा एंड इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। सो 13 2 ज़ा 26, 13 इंटू 2। एक्स की जगह मुझे क्या पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पर 7 पुट कर देंगे प्लस में 26। इसको आप 26 को कॉमन निकाल लेंगे हम। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 7 प्लस 1 8। तो 26 इंटू में 8 48। तो 4 यहाँ पर चला जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। सो ये 20
रेवेन्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, इतने रुपीज़, 208 रुपीज़। ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया 16 एंड दिस इज़ आवर आंसर। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, इसको हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, जो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, एट आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 6 दे रखा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर। सो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, पाई आर स्क्वायर का 2r और r का विद रिस्पेक्ट टू r डी आर अपॉन में डी आर से डी आर कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, r की जगह मुझे 6 पुट करना है, इट विल बी 12 पाई। सो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये रेवेन्यू दे रखा है आपको। मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है जब x इज इक्वल टू 15 है, तो हम इसका क्या करेंगे, डी आर अपॉन में dx मुझे निकालना है, डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एंड प्लस में 36, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0। सो आ जाएगा 6x प्लस में 36, x की जगह मुझे पुट करना है 15 प्लस में 36, इसमें से हम 6 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 15 इंटू में 6, इट इज़ 6 इंटू में 21, दिस इज 6 इंटू में 126। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा डी। एंड हेयर आवर एक्सरसाइज 6.1 finishes, and if you need notes you can comment down below to get the notes. Thank you for watching and please like, share and comment if you need any improvement. If you want any improvement in the video and you require any topic that you want me to do it earlier,